परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, बहुत से भाई हमसे प्रश्न करते हैं कि भैया हमसे बहुत ज़्यादा गलती हुई है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश के कारण हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं, अनेकों प्रकार के कमजोरियां उत्पन्न हो गए हैं। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, हमारा शरीर का नाश हो गया, शरीर का क्षय हो गया, पूरा शरीर बर्बाद हो गया है, पूरा हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रहा है, पूरे मांस का ही क्षय हो गया, मांस धातु का नाश हो गया है। और थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ तो सर में दर्द होने लग जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ तो आंखों में दर्द होने लग जाता है, जांच करवाता हूँ आंखों का तो आंख एकदम ठीक है। शरीर के अनेकों हमने जांच करवाया बट सभी रिपोर्ट ठीक आते हैं, बट शरीर की दुर्दशा हुई पड़ी है, शरीर में असंख्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई पड़ी हैं। तो भैया क्या मैं केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके ठीक हो जाऊँगा या मुझे दवाई की भी आवश्यकता पड़ेगी, इलाज की भी आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका उत्तर है बंधुओं, देखिए इसका उत्तर तो हम पहले भी कई वीडियो में दे चुका हूँ, मैं पहले भी कई वीडियो में इसका उत्तर दे चुका हूँ, लेकिन फिर से जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि आपके शरीर में चाहे कितनी भी समस्या उत्पन्न हुई हो और यदि जांच करवाने पर कुछ निकल करके नहीं आ रहा है, जांच आप करवाते हैं तो सभी जांच जो है कि नॉर्मल आते हैं, बट आपके शरीर की दुर्दशा हुई पड़ी है, शरीर का एकदम मतलब हालत ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन पाचन तंत्र आपका ठीक है, आपका पाचन तंत्र ठीक ठाक जा रहा है, मतलब पाचन तंत्र में कोई समस्या नहीं आई है, आपकी जठराग्नि एकदम ठीक ठाक जा रही है ना, तो मेरे भाई मेरे बंधु, आपको उपचार में 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जांच करवा करके तो सब देख ही लिए हो, जांच में तो कुछ निकल करके आ ही नहीं रहा है ना, जांच आपके सभी ठीक हैं तो मेरे भाई, और इधर जांच भी ठीक है और इधर पाचन तंत्र भी ठीक है ना, तो आपको उपचार में 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके आप धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं केवल अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके और अपने ब्रह्मचर्य को बेहतर करके। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आपके शरीर में चाहे कितनी भी समस्या उत्पन्न हुई हो, यदि आपकी जठराग्नि ठीक है और आपकी रिपोर्ट ठीक है ना, आपकी जांच ठीक है ना, तो आपको उपचार के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कीजिए। लाइफ स्टाइल को बेहतर करने का मतलब है कि आप थोड़ा सा व्यायाम करिए, अपना खान पान ठीक समय पर रखिए और अच्छा खान पान रखिए, समय पर जगिए, समय पर सोइए, अच्छा रहन सहन रखिए, है ना। तो इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को आप बेहतर कीजिए और अपने ब्रह्मचर्य को बेहतर कीजिए। आप केवल इन्हीं दोनों नियमों का पालन करके ना आप धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। आपके शरीर में चाहे कितनी भी समस्या उत्पन्न हुई हो, वो धीरे धीरे समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके। दूसरे टाइप के वे लोग होते हैं जिनके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं तो उत्पन्न हुए हैं, कमजोरियां उत्पन्न हुई हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, शरीर में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, सर में दर्द बना रहता है, इस तरह के अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, बट जांच सभी ठीक आ रहे हैं, जांचों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जांचों में कुछ निकल करके आ ही नहीं रहा है ना। और पाचन तंत्र की स्थिति यह है कि मतलब थोड़ी सी अपचन बनी रहती है ना, थोड़ी सी मतलब इंडाइजेशन की समस्या रहती है, थोड़ा सा गैस बन जाता है, थोड़ा सा यूरिया आता है, थोड़ा सा कभी कभी आम आ जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और जो है कि थोड़ा सा कभी दस्त पड़ जाता है, थोड़ा सा कभी कब्ज बन जाता है ना, मतलब ज़्यादा इशू नहीं है पेट में, थोड़ा सा मतलब जो है कि पेट विकार हो गया है ना, तो इनको भी जो है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। और जो पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है ना, ये भी ठीक हो जाएगा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने से। तो यदि आपका पाचन तंत्र थोड़ा सा विकृत हुआ है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी आई है ना पाचन तंत्र में, तो आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। अपने जीवन को पूरी तरह से आप रिकवर कर सकते हैं, पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके। तीसरे टाइप के वे लोग होते हैं जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, शरीर में क्षतियाँ तो हुई हैं, अनेकों प्रकार के जो है कि शरीर में क्षति हुई हैं, अनेकों प्रकार की कमजोरियाँ आई हैं शरीर में और रिपोर्ट में कुछ निकल करके आ नहीं रहा है, जांचों में कुछ जो है कि निकल नहीं रहा है। और जो गैस्ट्रो डॉक्टर होते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने जो है कि पुष्टि कर दिया है कि आपको IBS हो गया है ना, मतलब आपको संग्रहणी रोग हो गया है आयुर्वेद के अनुसार, है ना, संग्रहणी और मंदाग्नि आपको उत्पन्न हो गया है ना, और आपको बार बार दस्त आते हैं, है ना। अब इसमें भी कई टाइप के होते हैं, किसी को बार बार दस्त होता है, किसी को भयंकर कॉन्स्टिपेशन होता है। IBS सी टाइप के जो IBS सी टाइप वाली जो IBS होती है ना, वहाँ पे भयंकर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और जो D टाइप का IBS होता है ना, यहाँ पे जो है कि बार बार जो है कि दस्त होने की समस्या होती है। तो यदि आपको इस तरह की समस्या हो गई है
कि आपको शरीर में अनेक प्रकार की क्षति तो हुई है, जांच आपके सभी ठीक आ रहे हैं, जांचों में कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, और पेट आपका बहुत ज़्यादा खराब हो गया, आपका जठर अग्नि बहुत ज़्यादा खराब हो गई है ना, तो आपको मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, लाइफ स्टाइल को बेहतर तो करना ही पड़ेगा, साथ ही आपको औषधीय सहायता भी लेनी पड़ेगी, आपको उपचार भी लेना पड़ेगा अपने रोग दोष के अनुसार, समझ रहे हैं। तो आपको जो है कि चिकित्सा की आवश्यकता है। बाकी ये दो भाई जो मैंने बताया, दो तरह के जो केस मैंने बताया, वहाँ पे 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे जठर अग्नि बहुत ज़्यादा विकृत हो गई है और डॉक्टर ने पुष्टि कर दिया कि आपको IBS हो गया है, या फिर डॉक्टर ने पुष्टि नहीं किया कि IBS हुआ है ना, ऐसा उन्होंने कुछ बात किया ही नहीं है ना, बस आपके सभी रिपोर्ट ठीक आ रहे हैं, सभी जांच आपके ठीक आ रहे हैं, बट आप पेट से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा आपको आँव आता है, बार बार जब आप सो जाए तब आपको आँव दिखाई पड़ता है, जब आप सो जाए तब जो है कि UDF दिखाई पड़ता है, और आपको जो है कि बार बार जो है कि शौच होने की समस्या होती है, दस्त होने की समस्या होती है, या फिर आपको 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन शौच ही नहीं होता है। यदि इस तरह से आप जो है कि पेट विकार से ग्रसित हो गए हैं ना, तो यहाँ पे केवल ब्रह्मचर्य से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे केवल लाइफ स्टाइल को सही करने से काम नहीं बनेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो ये कह सकते हैं कि इसके बिना काम नहीं बनेगा। आप यदि चाहें कि हम ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर किए बिना हम केवल औषधि से ठीक हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको जो है कि तीनों उपाय करने पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर भी करना पड़ेगा, और औषधीय सहायता भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो आपको जो है कि तीनों तरीके से आपको अपने जीवन का जो है कि रक्षा करना पड़ेगा। और यदि आप इस तरह से जो है कि तीनों तरीके से जो है कि अपने जीवन का रक्षा करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं। बहुत से भाई कहते हैं कि भैया हमको लगता है कि हम कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, बहुत इलाज करवा लिया, हम इलाज करवा कर थक गए हैं, अब लगता है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मेरे भाई इस तरह के अपना नकारात्मक सोच न रखें, आप ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह से आप क्योर हो सकते हैं। देखिए कोई आपका ऑर्गन फेल नहीं हुआ है मेरे भाई, कोई आपका ऑर्गन फेल नहीं हुआ है। जो संग्रहणी है ना, ये भी एक प्रकार की कमजोरी है। मैं इसको एक प्रकार की कमजोरी समझता हूँ, एक प्रकार की जो है कि ये कमजोरी है, इससे बड़ा ये कुछ नहीं है। मतलब आपकी आंतें कमजोर हो गई है जिसके कारण आपको दस्त हो रहे हैं या फिर कब्ज हो रहे हैं, आपकी आंतें कमजोर हो गई हैं जिसके कारण आपको ठीक से जो है कि पाचन नहीं होता, आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है, आपकी जठर अग्नि कमजोर हो गई है जिसके कारण आपको ठीक से खाना हजम नहीं होता है, आपका लीवर कमजोर हो गया जिसके कारण आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है। तो मेरे भाई ये एक प्रकार की कमजोरी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इस कमजोरी में ना थोड़ा सा औषधीय सहायता भी लेनी पड़ती है। अब इस कमजोरी में क्या होता है ना कि अपना अपान वायु समान वायु बिगड़ जाते हैं, अपने शरीर के दोष भी बिगड़ जाते हैं। तो इन सभी को जो है कि बैलेंस करके, संतुलन करके ना जो है कि स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य जो है कि ठीक किया जाता है ना, और अपने कमजोरी को दूर किया जाता है। तो इन सभी पर भी काम करना पड़ेगा, है ना, अपने रोग दोष के अनुसार, अपने विकृति के अनुसार, समझ रहे हैं। मतलब जिसकी जैसी विकृति हो ना, उसको उस तरह से चिकित्सा देकर के धीरे धीरे बैलेंस किया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो कि धीरे से सफलता मिलती है, यहाँ पे घबराने से काम नहीं चलेगा, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को ना धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य के साथ उपचार लेना पड़ता है, धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगे, सभी भाई ठीक होते हैं, सभी भाई ठीक होते हैं। बस ये एक स्थिति बनती है जहाँ पे औषधीय सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके जो है कि रिकवरी मिलता है। बाकी जो 2 टाइप का हमने केस बताया ना, वहाँ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता है, केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके पूरी तरह से अपने जीवन को रूपांतरित किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, सभी भाइयों को जो है कि औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सभी भाइयों को इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिनकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा खराब हो गई है उन्हीं को उपचार की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सभी लोग बिना जो है कि उपचार के ही, बिना जो है कि औषधि के रिकवर हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और आप सभी इस उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे और आप सभी इस उत्तर के अनुसार निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।